ऊंचे स्थान पर खड़े हो, हाथ में 2 पैसे लेकर यह ना कहो, ए भिखारी यह लो। कृतज्ञ हो कि वह बेचारा गरीब वहां से जिसे दान लेकर तुम अपने ही सहायता करने का अवसर पाते हो। सौभाग्य दान लेने वाला का नहीं, देने वाले का होता है। धनी और बड़े कहलाने वाले व्यक्तियों का मुंह ताकना छोड़ दो। सदैव स्मरण रहो कि विश्व का प्रत्येक बड़े से बड़ा कार्य छोटे आदमी द्वारा ही संपन्न होता है। इसलिए उठो और अपने कार्य में जी जान से जुट जाओ। निसंदेह धनी संसार को तुम्हारी ओर झुकना पड़ेगा। ऊंचे से ऊंचे तथा नीच से नीच जाति के लोगों को भी ब्राह्मण के समान शुद्ध एवं ज्ञानी बनने का प्रयास करना चाहिए। धर्म ग्रंथ जिस संत गुणों को अपनाने की बात करते हैं वे सभी अनायास उनसे प्रभावित होने लगते हैं जो वेदांत का आचरण करता है। वेदांत परमात्मा के सर्वव्यापक होने पर भी आगे की बात समझाता है। वेदांत के अनुसार यह समूची सृष्टि परमात्मा का ही विभिन्न रूपों में प्रकट होना है। तभी तो सच्चा वेदांती सृष्टि के जड़ चेतन से आत्मवत प्रेम करता है। नीति में निपुण लोग चाहे प्रशंसा करे या निंदा, लक्ष्मी आए चाहे अथवा इच्छानुसार चली जाए, मृत्यु अभी आए आज हो जाए या करोड़ों वर्ष में भी ना हो, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति कभी भी न्यास पद से विचलित नहीं होता। गति ही जीवन का मूल लक्ष्य है, अतः सदैव गतिमान रहकर अपने कार्य में संलग्न रहो। इससे हमारी जाति का जन्मजात रोग है, हमें इसे आज समाप्त करना है और अपने आप पर विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास मनुष्य को सिंह बना देता है। स्वतंत्र पाने का अधिकार उस व्यक्ति को नहीं है जो दूसरों को स्वतंत्र देने के लिए तैयार नहीं है। गुलाम व्यक्ति तो शक्ति चाहता है, दूसरों को गुलाम बनाने के लिए शक्ति चाहिए। उदार बनो, ध्यान रखो, जीवन का एकमात्र चिन्ह है गति और विकास। यदि मृत्यु होना आवश्यक है तो कीट पतंग की तरह भांति मरने की अपेक्षा तो वीर की तरह मरना श्रेष्ठ होगा, क्योंकि इस नाशवत जगत में एक ना एक दिन तो मरना ही है। अतः जरा जीर्ण होकर मरने की अपेक्षा सत्कार करते हुए मरना श्रेष्ठ है। मैंने कभी बदला लेने की बात नहीं कही, मैंने सर्वदा बल की बात कही है। इस संसार में क्या हम आपस में बदला लेने की बात कर सकते हैं? कैसी ओछी बात है। मच्छर के लिए भले ही बड़ी बात हो, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले सैकड़ों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस मनुष्य का सभी से प्रेम हो, जो ऊंच नीच सभी के एक आंखों से देखता हो, गरीब अमीर का अंतर उसके हृदय में नहीं है, संसार उनके चरणों में झुक जाता है। यह संसार कायरों के लिए नहीं है। भागने का प्रयास मत करो, सफलता या असफलता की परवाह मत करो। हम जानते हैं कि जब सूर्य हमारे सिर पर होता है तब कोई छाया नहीं होती, फिर भी जब भगवान सत्य, भलाई एवं धार्मिक हम में ही विद्यमान है तो अशुभ कहाँ। मनुष्य सारे प्राणियों से श्रेष्ठ है, सारे देवताओं से श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ और कोई नहीं। देवताओं को भी फिर से धरती पर नीचे आना पड़ेगा और मनुष्य शरीर धारण कर मुक्ति प्राप्त करनी होगी। केवल मनुष्य ही पूर्णता प्राप्त करता है, देवताओं तक के भाग्य में यह नहीं है। इस नाशवत जगत में कीड़े की तरह भटकते हुए मरने से तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए तथा सत्य का उपदेश देते हुए मरना उचित है। धर्म का रहस्य आचरण से जाना जा सकता है, व्यर्थ के मतवादों से नहीं। भला बनना तथा भलाई करना, इसमें ही समस्त धर्म निहित है।